ओके। तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स एक चैप्टर है। चैप्टर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको हम लोग बहुत अच्छा तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ओके। तो देखो, ये सिलेबस अभी नया आया है, क्लियर। और जहां तक कि मेरा एनालिसिस के अनुसार कि पूरा सिलेबस जो है आज जो मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, ये आपका समझ लो कि साउथ का सिलेबस है, ठीक है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि साउथ इंडियन लड़के लोग ज्यादातर प्रोजेक्ट में, रिसर्च में बहुत जगह में आगे रहते हैं, ठीक है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि क्यों ना उन्हीं लोग का सिलेबस को रखा जाए, राइट। तो जैसा कि आपका सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, ठीक है। तो लग रहा होगा कि ये मैथ्स है, बट दिस इज नॉट ए मैथमेटिक्स फर्स्ट कंसेप्ट। कि ये आपका मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। स्टैट्स वो भी बीच में आएगा, मीन एवरेज मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर यदि बात करें तो इसमें क्या करना है, मैथ को इंटीग्रेट किया गया, मैथ प्लस कंप्यूटर, क्लियर। बिना कंप्यूटर का, ठीक है, ये मैथ्स का प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर अब हम लोग मैथ जो हम लोग अभी तक थ्योरी पढ़े थे, वो थ्योरी को अब प्रैक्टिकल के रूप में यूज करने सिखाया जाएगा यहाँ पर, क्लियर। और इसी को हम लोग एक नया सब्जेक्ट के रूप में देखने जा रहे थे, दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके। तो ये आपका डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर में डाला गया है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, बात करें तो ये बहुत ही मजा आने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे। देखो जैसे चार्ट कैसे बनाते हैं, ये चार्ट कैसे बनाते हैं, तो ये सब चार्ट बनाने के लिए आपको कंप्यूटर का यूज करना ही पड़ेगा, क्लियर, लैपटॉप का यूज करना ही पड़ेगा। और इसमें पूरा जितना हम सिलेबस को ओवरव्यू किए हैं, पूरा यही सभी सीखना है, कैसे बनाया जाता है, कैसे डेटा तैयार करते हैं, इसके बारे में पूरा एनालिसिस करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम हुआ डॉक्टर शिवम सर, ठीक है। और अभी रिसेंटली मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। पीएचडी आप लोग समझ सकते हैं, टोटल 6 इयर्स मेरा लग गया पीएचडी कंप्लीट करने में, ठीक है। और आईआईटी आईएसएम धनबाद से ही हम पीएचडी किए हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंट है, और 7 साल से हम थोड़ा जनरली डिप्लोमा स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आई कैन गिव यू एश्योरेंस दैट स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स का जो सब्जेक्ट है ये वंडरफुल तैयारी करवा देंगे, ठीक। तो आइए लेट अस स्टार्ट द सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन देंगे कि सिलेबस को आखिर कितने पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट यूनिट, ये आपका यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट, the first unit is your statistical data and collection and types। मतलब स्टैटिकल डेटा कलेक्शन एंड टाइप्स, कितने टाइप ऑफ डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। देखो दुनिया में बहुत सारे डेटा है, ठीक है। डेटा इन द सेंस, अब जो भी सोचना है ना कि रियल फील्ड में सोचो। जैसे कोई सर्वे ही कर रहा है, कितना पॉपुलेशन है, कितना बीमार आदमी है, कितना एजुकेटेड आदमी है। सोचो एक अपना डिस्ट्रिक्ट में यदि सर्वे करोगे तो बहुत सारे आपके पास डेटा आ जाएंगे। कोई 10th कंप्लीट किया हुआ है, कोई 11th में है, कोई कॉमर्स में है, कोई आर्ट्स में है, ठीक है। तो इस टाइप से कोई 12th कर रहा है, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इसी है। मतलब एक ब्रांच के अंदर भी कितने सारे ब्रांचेज आ जाएंगे, राइट। पहला तो 10th के बाद यदि बात करें, 10th के बाद आप पर्सन या तो साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, क्लियर। अब साइंस में भी देख लो, कोई वो होता है बायोलॉजी वाला, कोई ये तो हो गया इंजीनियरिंग फील्ड में। नहीं सॉरी, इंजीनियरिंग फील्ड तो इसके बाद की बात है, ठीक है। यहाँ 10th के बाद ही कोई साइंस आर्ट्स कॉमर्स में जाएगा, कोई कोई क्या चूज कर लेता है, डिप्लोमा, क्लियर। तो इधर वाले लोग ग्रेजुएशन करते हैं, और ये क्या होता है, मतलब ये भी ग्रेजुएशन ही है, मतलब ग्रेजुएशन का पार्ट नहीं दिया जाता, इसको जूनियर इंजीनियर बोला जाता है,
ठीक है। साइंस से जो करते हैं ये फिर इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग, और ये आपका जेई जूनियर इंजीनियरिंग होता है। क्लियर। तो अल्टीमेटली देखो कि अब फिर डिप्लोमा में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, 8-9 ब्रांचेस तो पक्का है। साइंस में भी, आर्ट्स में भी, आर्ट्स में तो पता नहीं कितने सारे ब्रांच है, तो पॉलिटिकल साइंस, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मतलब इनफाइनाइट ब्रांच है हमको लगता है सबसे ज्यादा। क्लियर। तो आप देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है डिफिनीशन ऑफ डेटा एंड क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर लिखा हुआ है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा। व्हाट डू मीन बाय दिस डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा? तो इसके बारे में पूरा हम लोग को समझना है। जैसे आप ध्यान दो, एक डायग्राम के फॉर्म में देख देख सकते हो यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा। जैसे एक महीने में इतना सैलरी है, फिर इस महीने नहीं है, फिर बीच में कभी सैलरी है बड़ा सा, फिर नहीं है, फिर यहाँ पर है। तो जो कंटिन्यूअस ना हो, ठीक है, इसके बीच क्या हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है सेकंड वाला में, ये कंटिन्यूअसली लाइन ग्राफ दिख रहा है। क्लियर। ये होता है दुकानदार लोग का, जैसे पैसा कमा रहा है घट रहा है, 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 इस टाइप से चल रहा है। मैंने इनकम चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा मतलब इस मंथ आया फिर अब रुका हुआ है, फिर अगले मंथ आया फिर रुका हुआ है, फिर इस मंथ, इस टाइप से डिस्क्रीट मतलब तोड़ तोड़ कर। क्लियर। और कंटिन्यूअस मतलब आपका ये पूरा ऐसे चल रहा है। जैसे बात किया जाए एक साल में आपको निकालना है कि रेनफॉल कितना हुआ, तो रेनफॉल का आप क्या करोगे, यहाँ पर जनवरी फरवरी ऐसे करोगे ना। मार्च, जनवरी में थोड़ा सा हुआ, यहाँ पर ऐसे गोला दे देंगे, फरवरी में जीरो, मार्च में एकदम जीरो, अप्रैल में तो नहीं हो रहा है पानी, लेकिन अगस्त में क्या होगा, अचानक से अगस्त में यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर। तो अगस्त में डायरेक्ट यहाँ चला गया, तो दे ऑल आर डिस्क्रीट डेटा। ठीक है। लेकिन टेम्परेचर का यदि बात करें जनवरी में, तो टेम्परेचर क्या होगा, डेली तो टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है ना, तो ये आपका कंटिन्यूअस टेम्परेचर तो आपका कंटिन्यूअस है। क्लियर। तो इसी के बारे में पूरा हम लोग को डिस्कस करना है आज, बस ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, आज कुछ लिखा नहीं रहे हैं कि हम लोग को सिलेबस आखिर किस लेवल तक जाना है हम लोग को। क्लियर। ये जो नया सिलेबस है आखिर क्या समझाना चाह रहा है स्टूडेंट लोग, क्या मोटिव है। Now the second point discuss about the data collection tools. Second point आपका क्या है, डेटा कलेक्शन टूल्स। इसमें देखो क्वेश्चनरीज है, सर्वे है, इंटरव्यू है और ग्रुप डिस्कशन। आप कोई भी डेटा कलेक्ट करते हो ऐसे डायरेक्टली नहीं जाओगे, सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन अराइज करोगे कि कौन कौन सा डेटा हमको लेना है। क्लियर। कितने आदमी आपके, जैसे कोई सर्वे ही होता है किसी घर में, तो पहले क्वेश्चन पूछता है कितने आदमी हैं, कितने पढ़े हुए हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने 5 साल से कम बच्चे हैं। और यदि आपको ये क्वेश्चनरीज पता ना हो ना, सीधा चल गए, हाँ तो भैया, हाँ बोलिए क्या काम है, अब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए डेटा कलेक्शन के लिए, क्वेश्चनरीज, मतलब क्वेश्चन पता होना चाहिए कि पूछना क्या है, कौन सा डेटा आपको चाहिए। क्लियर। सर्वे करने गए, घर देख लिए और आगे कितना घर देखे, 50 घर, कितने लोग थे, अरे ये तो पूछा ही नहीं हमने, कितने मेल कितने फीमेल, ये तो पूछा ही नहीं हमने। तो भैया सबसे पहले आपको क्वेश्चनरीज में ध्यान देना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सर्वे। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सर्वे में आ जाएगा कि कितने लोग रहते हैं वो आंसर का। अब आप क्या करोगे, एक इंटरव्यू तैयार करोगे। ठीक है। इंटरव्यू आपस में मीटिंग कराओगे या फिर फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। आपको एक टीम तो है नहीं, आपका 3-4 लोग का टीम होगा, करीब 5-6 लोग का, कि मेरा इतना टीम हुआ है, आपस में ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। ठीक है। तो ये सब पूरा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, तभी आपका एक डेटा कलेक्शन टूल्स को कंप्लीट होता है। ठीक है। ना थर्ड स्टेप है आपका डेटा क्लीनिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑल थिंग, ये जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेटा को क्लीन करना है। ठीक है। कि ये डेटा आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब डेटा जैसे कंप्यूटर में क्या होता है ना कि डेटा क्लीनिंग होना चाहिए, नहीं तो सॉफ्टवेयर पूरा ओवरलोडेड हो जाता है। ठीक है। तो आप ग्राफ पूरा बना के रिपोर्ट जमा कर दिए, आप अपना डेटा क्लीन कर दिए। ठीक है, या तो किसी को दे दिए। ठीक है। दैट इज द टोटल फर्स्ट पार्ट ऑफ योर यूनिट 1, कि कैसे डेटा कलेक्शन होगा, ठीक है, कैसे स्टेप्स है और कैसे क्लीन
शुरुआत से लेकर एंड तक। ठीक है, तो ये है आपका यूनिट 1 के बारे में। नाउ कमिंग टू द यूनिट 2, दैट इज समराइजेशन ऑफ डेटा। अब आपके पास क्या हो गया, डेटा तैयार हो गया, पूरा एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि पूरा इस सब्जेक्ट में क्या क्या जानना है। तो आई होप पहला यूनिट से आपको ये चीज पता हो गया है कि भैया हमको एटलीस्ट डेटा के बारे में कुछ चीज नॉलेज होना चाहिए कि डेटा कैसे कलेक्शन होगा, कैसे क्वेश्चनरी, क्या क्या कंसेप्ट आएगा, ये सब के बारे में। इसमें आपका कि अब जो डेटा मिल गया है उस डेटा को आप करोगे क्या, तो इसका फ्रीक्वेंसी टेबल और डेटा टेबल टेबल फॉर्म में आपको बनाना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये बात करें, ये जैसे कॉमर्स वाले को बताया जाता है, टैली सिखाया जाता है, क्लियर। तो समझ लो कि यहाँ पर वो समझना है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये मैथमेटिक्स नहीं है, दिस इज टोटली मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटिंग, जिसको एक इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट बोला जाता है मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। इसको आप इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट के रूप में बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स। आप लोग सर्च करना गूगल में, एंड कंप्यूटिंग, ये आपका समझो कि सिलेबस है। और रियली में डिमांड बोला जाए ना वर्ल्ड वाइड, तो आपका इसी का डिमांड है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का। आप कोई भी आईआईटी कॉलेज में चल जाना, आप बोलना कि हमको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच लेना है, दिस इज द हाईली डिमांडेड ब्रांच आफ्टर सीएस। सीएस के बाद, कंप्यूटर साइंस के बाद सबसे ज्यादा जो डिमांडेड है वो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और ये जो आपको जो सिलेबस दिया गया है ना, ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हम बच्चे लोग को जब पीएचडी कर रहे थे तो एक क्लास हमको लेना पड़ता था, तो वहां पर हम पढ़ाते थे स्टैट्स, एकदम उसी का ही सिलेबस समझो कि आप लोग को डाला गया है। ठीक है, तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस ऑल दिस थिंग। ठीक है, क्योंकि अभी तक का डिप्लोमा में बस वही घिसा पिटा ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलता आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक नया चीज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, यहाँ पर कैसे टैली मार्क्स किया जाता है, इंटरवल क्या होता है, कितने फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब बारे में, ग्राफ के बारे में हम लोग आइडेंटिफाई करने सीखेंगे। क्लियर, ये सब सारा चीज बताएंगे आज, तो बस सारा चैप्टर का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि क्या क्या हम लोग करेंगे। ठीक है, और बीइंग ए पीएचडी होल्डर हम ये पूरा समझ रहे हैं। ठीक है, ये कैसे ये सब बनाया जाता है, क्योंकि आप पीएचडी यदि कर लोगे तो ये सब पूरा आपको करना ही करना है। ठीक है, ये सब सारा मेरा प्रैक्टिकल यूज किया हुआ है ना। तो सेकेंड पॉइंट पढ़ना आपको ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा देखो, बार डायग्राम, पाई चार्ट, लाइन डायग्राम, फ्रीक्वेंसी ग्राफ, फ्रीक्वेंसी का रिलेटिव हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, लीफ एंड स्ट्रीम डेप्थ प्लॉट, दे ऑल आर ए पार्ट ऑफ, सारा हम एक्सेल से बना के दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा तैयार होने के आप सीधा क्या करो, डेटा से आप डेटा दे दी, लो जी देख लो डेटा, समझ में आएगा किसी को? नहीं, आप ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट, क्लियर। तो दैट इज योर ये, आप ऐसे यदि दिखा दोगे किसी को, अरे यहाँ यार रेड वाला मतलब मेल है, फीमेल है, इतने बच्चे हैं, इतने ये है, तो पर देखने ही समझ में आ जाएगा। अब आप एक्सेल डेटा देते, अरे भाई कहाँ, उसको खोजने का टाइम नहीं। दिस इज योर पाई चार्ट, ये क्या है आपका पाई चार्ट, ये आपका बार डायग्राम, बार डायग्राम है ना, ये है आपका लाइन डायग्राम, ये आपका लाइन डायग्राम, क्लियर। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, हिस्टोग्राम, ठीक है, बॉक्स प्लॉट, ये आपका बॉक्स प्लॉट, जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ऐसे डंटी फिर ऐसे डंटी, ये बॉक्स को प्लॉट किया गया है, क्लियर। तो इस टाइप से बहुत सारी, ये देखो लीफ स्प्रिंग डेटा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी टेबल है ये, इसका ग्राफ भी बनता है, ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ ही है। ठीक है, वो हम तो क्लास में सारा मेरा किया हुआ है, पीएचडी में सब टाइप ऑफ ग्राफ हम बना रहे थे, बैठ चुके हैं। ठीक है, तो इट्स ए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम लोगों की, मेरा जितना पढ़ा बनाया है सारा वो तुम लोग लर्न कर सकते हो। ठीक है, नाउ द थर्ड यूनिट, यूनिट नंबर 3 बात करें यदि, यूनिट नंबर 3, दैट इज मेजर ऑफ लोकेशन एंड डिस्पर्सन। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला, रेंज, मीन, मोड, मीडियन, तो ये आपको डेटा को फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये आपको एक्सेल में पुट करना है। एक्सेल में यहाँ पर जैसे पुट करना है इक्वल टू,
ठीक है, AVG पुट करेंगे, फिर ब्रैकेट में आएगा C3:D3 ऐसे करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक सबका मीन निकाल देगा। फिर मोड का फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला है, ये सारा कंप्यूटर, दैट्स व्हाई आई राइटिंग कंप्यूटिंग, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, यही है आपका सिलेबस। और ये कोई आम आदमी या आम टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे, वो सिर्फ थ्योरी दे देंगे, लेकिन कैसे रियल लाइफ में प्रैक्टिकली करते हैं वो नहीं बता पाएंगे। क्लियर? तो एटलीस्ट दिस सब्जेक्ट शुड बी, मतलब ये एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका 100 रुपया भी बर्बाद है। यदि कोई 100 रुपये में भी यदि ये वाला को पढ़ा देगा ना, तो उससे बेटर मेरा नोट्स ले लेना फ्री में, ठीक है, वो ऐसे ही पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन इसको शॉर्टकट में नहीं जानेगा, क्योंकि ये पूरा फ्यूचर है आपका। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आगे का दुनिया यही है। ये सही वक्त हुआ कि सही समय में सिलेबस को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है सारा रेंज, मीन, मोड, मीडियन, ये आपको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मीडियन निकाला गया है, एवरेज निकाला गया है, मोड निकाला गया है। ठीक है, वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, यही आपका मैथमेटिक्स है बस। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज परचेज वन लैपटॉप और डेस्कटॉप। ठीक है, लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए, क्योंकि अभी के जमाना में पूरा यही आ गया है, पूरा दुनिया। ठीक है, नाउ दी थर्ड सेकंड पॉइंट आपको पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन फॉर डेटा लाइक रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सारा चीज आपको एक्सेल से ही पढ़ना है। वैसे तो हम तो और खतरनाक खतरनाक सॉफ्टवेयर जान रहे हैं, ओरिजिन जो है वो सारा हम दिखा देंगे अभी, कैसे कैसे क्या क्या सॉफ्टवेयर में हमने यूज किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि देखो, जैसे क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 1 क्या होता है ना कि टॉप जो होता है, जैसे आपका 200%, 200 लड़के हैं, 200 लड़के में क्वार्टाइल 1 कितने अंतर्गत आते हैं? क्वार्टाइल 1 मतलब टॉप 25% बोल सकते हैं। क्वार्टाइल 2 टॉप 50% लड़के कौन है? ठीक है, तो इस टाइप से कैटेगरी बांटा गया है। उस टाइप से मतलब हम लोग डेटा को भी करेंगे कि पढ़ने वाले डेटा इतने, मतलब इतने अच्छे लड़के हैं, उसमें से इतने नंबर से ज्यादा लाने वाले कितने लोग हैं। तो उस टाइप से हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन करेंगे। क्लियर? इसके बाद लास्ट है आपका कुर्टोसिस एंड स्क्यूनेस। देखो, ये आपको सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जिक्र करता है कि ग्राफ आपका इतना से जाके नीचे आया है, कि यहीं से नीचे हो गया है, कि किस लेवल तक का गया है। तो अलग अलग टाइप ऑफ कुर्टोसिस है। ठीक है, नॉर्मल है, लिपोट्रिक है, फ्लैक्टोट्रिक है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा समझना है। मतलब टोटली आप देख रहे होंगे अभी तक कि सारी चीज आपको कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। क्लियर? यदि आप सोच रहे हैं कि ये बस मैथमेटिक्स फॉर्मूला दिया जाएगा, कैलकुलेशन, दिस इज नॉट। ठीक है, रियल में हम जो बता रहे हैं यही है। क्लियर? ना फोर्थ, that is your introduction to Python programming. And at the end, one and only the favorite of every programming is your Python. Python ये सांप वाला पाइथन नहीं है कि पाइथन। ठीक है, यहाँ पर आपको पाइथन एक प्रोग्रामिंग है जिसके द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। पाइथन के द्वारा आप मतलब एक वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि आप उस डेटा को फिर क्या करोगे, कुछ तो इम्प्लीमेंट करोगे। फ्यूचर में क्या होने वाला है, यदि इस टाइप का डेटा है, आगे 20 साल में ऐसा हुआ, तो आगे 10 साल में क्या होने वाला है, ये आपको पाइथन प्रोग्रामिंग करके देगा। क्लियर? तो ये कमेंट ऑफ टाइप, डेटा टाइप, वेरिएबल ऑफ पाइथन, इफ एल्स कंडीशन, लूप्स इन पाइथन, एरेज एंड फंक्शन। यहाँ पर ये आपका पाइथन का सिंबल है। तो आप इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, हमने यूज किया हुआ है, बेसिक वाला ही हम यूज किया, और आप लोगों को तो बहुत बेसिक वाला स्क्रिप्ट पढ़ना है। डेटा टाइप पढ़ना है, वेरिएबल पढ़ना है। हम तो यहाँ से शुरू ही किए थे, इफ एल्स वाला। मतलब ये सब समझो कि कहानी है, ये मेन यहाँ से शुरू है, इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, और इसके बाद लूप, इसके बाद एरे, एरे तक ही खत्म कर दिया गया, लेकिन हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन ये सब पूरा देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, जनरली न्यूमेरिकल पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। कितने फंक्शन होते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सारा चीज पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग में है। क्लियर? तो अब देखो, प्रोग्रामिंग यदि नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, 3-4 सॉफ्टवेयर है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास, दिस इज योर इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी। ठीक है,
चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि यदि प्रोग्रामिंग मान लो आपको नहीं भी आता, तब चैट जीपीटी को दो कि हमको दो पर्सन, दो मैंने लॉट्स ऑफ डेटा उसको सम करना है तो कैसे करेंगे। हाँ, राइट डाउन द प्रोग्रामिंग इन पाइथन, तो वो प्रोग्रामिंग लिख के दे देगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी हो गया। सॉफ्टवेयर का बात करें तो प्लीज आपको सॉफ्टवेयर में यहाँ पर क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है, तो सबसे पहला MS एक्सेल। ठीक है, तो MS एक्सेल में ही आपको सारा चीज मिल जाएगा, ये सब जितने भी जो आप लोग को पढ़ना है, बार डायग्राम ग्राफ वगैरह सब, फ्रीक्वेंसी टेबल, ये सारे चीज एक्सेल में है। तो बेसिकली एक्सेल का एडवांस वर्जन ही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पार्ट बोला जाता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग सारे डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज करके रिप्रेजेंटेशन करने का टेक्निक होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सेल क्या था वो देखे, लेकिन अभी हम लोग को क्या देखना है कि डेटा को कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलली हम एक्सेल को भी बहुत अच्छा तरीके से डील करेंगे। ठीक है, देखो एक सॉफ्टवेयर है, हम तो इस पे वर्क करते हैं, आपको हम ये भी हल्का सा कंसेप्ट दे देंगे, जैसे ओरिजिन। ओरिजिन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे एक्सेल होता है वैसे इसमें भी है। क्लियर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्लॉट है, प्लॉट में देखो ये बार डायग्राम दिख रहा है, 2 कॉलम वर्टिकल है, बॉक्स प्लॉट, यहाँ देखो बॉक्स प्लॉट दिख रहा है, यहाँ पर देखो पाई चार्ट दिख रहा होगा, बहुत सारे पाई चार्ट है। क्लियर, स्टैटिकल डेटा देख लो, इतने सारे स्टैटिकल डेटा एनालिसिस टूल है। क्लियर, लाइन डायग्राम, बॉक्स प्लॉट डायग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से सारे, मतलब आपको जो सिलेबस दिया हुआ है इस बार का, तो टोटली हम बोल सकते हैं कि एक इनोवेटिव आइडिया के अनुसार दिया गया है। ठीक है, और ये साउथ का जो है सिलेबस उसी को बेस्ड मान के दिया गया। ठीक है, तो अब से रटा रटाया वाला पार्ट खत्म होता है। ठीक है, आपको जो अब से स्टार्ट होता है वो जर्नी, वो है आपका, मतलब आप डेटा डेटा के साथ खेलना समझो, इसमें क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। क्लियर, तो आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। ठीक है, विद प्रॉपर थ्योरी और नोट्स के साथ भी देंगे। ठीक है, स्टैटिकल डेटा कलेक्शन एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो इसमें पूरा हम डील करेंगे। मे बी ये 3 क्लास लगेगा फर्स्ट यूनिट खत्म करने में। सेकेंड यूनिट आपको हम टाइम लेंगे, फर्स्ट यूनिट में भी 4 क्लास लग सकता है। ठीक है, ये भी 4 क्लास लगेगा ये। हाँ, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, 5 क्लास लग जाएगा। ठीक है, टोटल 25 क्लास के आसपास लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू। एनी क्वेश्चन कमेंट में आप कर सकते हैं। ठीक है। कोई डाउट तो पूछ सकते हैं।